आप सभी भगवत प्रेमियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। और साथ में देखो, सब प्रभु की कृपा के अनुसार ही होता है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं बनती है तब तक अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। अपने को तो सब कुछ चाहता है आदमी, और चाहता कुछ है, होता कुछ है। बाबा गोस्वामी दास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है, और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें आप जितने पढ़ेंगे, जितने ग्रहण करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं कि उतने आपको मिठास आएगी। अब रस लेने की प्रक्रिया जिह्वा के द्वारा होती है, उसी तरह इसमें श्रवण की प्रक्रिया, पढ़ने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसे समझते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी दास जी जब लिखने बैठते हैं तो वो सबसे पहले लिखते हैं कि वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने सबकी यहाँ पर जो है स्तुति की है, लेकिन हम यहाँ से ले चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने अक्षर और फिर अक्षर के समूह। तो अक्षर से देखो, जिस अक्षर की बात की है बाबा गोस्वामी दास जी ने, हमने कहा वर्णानाम। वाह अक्षर आप अगर देखेंगे तो रामचरितमानस का समापन भी वाह से ही किया है उन्होंने। एक एक शब्द की जो है, एक एक अक्षर की। अब इसमें आता है वंदे वाणी विनायको, मतलब वाणी सरस्वती जी, विनायक गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक में है, मंगलाचरण में है। अब देखिए कि सर्वपूज्य, सर्वप्रथम हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सर्वपूज्य हैं गणेश जी। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने यहाँ पे वंदे वाणी विनायको, सरस्वती जी को पहले रखा, पहले गणेश जी को नहीं रखा, क्योंकि हम लोग कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की करते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी ने ये देखो, जो भी मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा समझा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा सुना हुआ है। बड़े बड़े मनीषियों, विद्वानों और संत महात्माओं को सुनने के बाद में जो कुछ भी मैं ग्रहण कर पाया, वही मैं आपके समक्ष रखूँगा। इसमें वंदे वाणी विनायको, वंदे आप वंदना करते हैं, सरस्वती माता की वंदना करते हैं। सरस्वती माता की इसलिए वंदना करते हैं क्योंकि हमको बुद्धि देने वाली सरस्वती माँ ही हैं। गणेश जी सर्वप्रथम हैं, सही है, प्रथम देवता हैं, सही है, लेकिन ये दिमाग किसने दिया? सरस्वती माँ ने दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि जब ये आपकी बुद्धि होगी तभी तो आप गणेश जी की वंदना कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कि वंदे वाणी विनायको। मैं भी माँ सरस्वती और गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आकर के बुद्धि में निवास करें, क्योंकि ये हमारा जो संसार है जड़ चेतन गुण दोषमय, ये सबका मिला हुआ बना हुआ है। जिस तरह घड़ा जो मिलता है तो पानी, मिट्टी, उसके बाद में आग, सब कुछ। अब घड़े को छोड़ दीजिए, ये हमारा शरीर है, तो पंच तत्व यह रचित शरीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब 5 तत्व आपस में मिले तब ये बना। होता है कि यह क्या कि जब भगवान आपको मानव तन दे देता है, मन दे देता है, तो हम सब लोग क्या होता है कि इसको सब अपना समझ करके काम करने लगते हैं, और यही हम लोगों की सबकी भूल है। क्या होता है कि अब कहने को तो बहुत सारे इसमें प्रसंग हैं। अब किस प्रसंग से शुरुआत किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, और अंत तो इसका है ही नहीं, क्योंकि भगवान हैं वो अनंत हैं, और जो अनंत है उसके बारे में उसकी लीलाएं भी अनंत होंगी, वो उसका अंत हो ही नहीं सकता है। अब ये है कि हमारे अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी समझ है, मैं कितना ग्रहण कर पाया हूँ और आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और आप देखो, कमियां निकालने के लिए किसी में भी कमियां निकाली जा सकती हैं, आप भी कमियां हज़ारों निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सुनने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि उसमें से जो आवश्यक तत्व है उसको हम ग्रहण कर लें, अनावश्यक तत्व को छोड़ दें।
जिस तरह गन्ने को जब हमें रस चाहिए होता है या किसी फल का रस चाहिए होता है तो हम उस फल के रस को ग्रहण कर लेते हैं और उसमें जो भी आप अनावश्यक चीज़ें हैं, छिलका हुआ, बीज हुआ, वो सब फेंक देते हैं। होता क्या है कि भगवान राम ये परमपिता परमेश्वर हैं और परमपिता परमेश्वर होते हुए भी राम दशरथ जी के बेटे हैं। अब ये दशरथ जी के बेटे हैं, चूँकि बेटे के रूप में आए हैं तो बेटे का कार्य करना है, और बेटे का कार्य करना है तो इसी माया में, जो उनके द्वारा बनाई गई माया है, उसी माया में उन्होंने दिखाया है कि आपको चलते हुए कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, और हम अगर माया में फंस गए तो जड़ चेतन दो होता है। जड़ मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है। तो ये जड़ का काम हुआ कि सब कुछ जानते हुए भी फंस जाना, और सब कुछ जानते हुए भी जब हमारे सामने सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ पर आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। कभी भी कोई समस्या हो, आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। होता क्या है कि हम लोग जिसे हनुमान चालीसा, बाज हमारा प्रसंग ये है कि हनुमान जी राम जी से मिलना चाह रहे हैं, और मिलना चाह रहे हैं तो हनुमान जी बहुत व्याकुल होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये चूँकि बाहरी दुनिया है, माया की दुनिया है, तो यहाँ पर दिखाना होता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर सुमन केशरी नंदन। भगवान शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी। कुछ विद्वान मनीषियों का कहना है कि शंकर स्वयं केशरी नंदन। अच्छा, इस बात पे काफ़ी वाद विवाद भी चलता रहा, लेकिन हमें वाद विवाद पे नहीं जाना है। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जब मनु शतरूपा ने भगवान की पूजा की, अर्चना की, तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि भगवान प्रकट हों। पर उसके पहले कई बार आए, भगवान ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए। सबकी आकृति को उन्होंने जो है नापसंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान निराकार हैं, कोई कहता है भगवान साकार हैं, कोई कहता है भगवान निर्गुण हैं, कोई कहता है भगवान सगुण हैं। तो ये आपकी बुद्धि का अवलोकन आपके ऊपर निर्भर करता है कि भगवान को किस रूप में ढालना चाहते हो। जिस तरह निराकार होता क्या है कि नीर मतलब पानी के आकार के हैं। पानी को आप जिस बर्तन में रख दोगे वो पानी उसी बर्तन का आकार ले लेगा। उसी तरह प्रभु को आप जिस रूप में चाहोगे, जिस रूप में देखना चाहोगे, जैसा भी चाहोगे, भगवान उसी रूप में आपको आ जाएंगे। क्योंकि उनको देखो, जो पूरी सृष्टि को चलाता है वो आपके मन को चलाने में कोई देर थोड़े लगेगी। पूरी सृष्टि के मन को चला रहा है, वो क्या चाहता है वो मैटर नहीं करता है। वो सोचता है, कहता है आप क्या चाहते हो। अच्छा, इन सब चीज़ों पे हम अगर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी। होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के अंदर भगवान है और भगवान नहीं होता। होता क्या है कि ईश्वर यंश जीव अविनाशी, ये जीव का एक छोटा सा अंश है ईश्वर का, जिसके सारे हम लोग जीवित हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं। अच्छा, ये सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के अलावा जो है अंतःकरण हो गया। अब अंतःकरण में सब चीज़ें, मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूँगा तो फिर चलूँगा उस शब्द पे। अभी हमारा केवल इतना मुद्दा है कि हम लोग जिस माया में भ्रमित हैं, इस माया को दूर पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे इस माया से बाहर निकल सकते हैं। निकलना ना निकलना, समझना ना समझना, ये सब हम सब के ऊपर निर्भर करता है। अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग देखते चले आए हैं, ये सृष्टि आज की नहीं बनी हुई है, पता नहीं कब से ये सृष्टि चल रही है। और कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, सृष्टि चलती आ रही है। एक युग के बीच में दूसरा युग, जिस तरह सुबह के बाद में कल सुबह हुआ था, आज सुबह हुआ, फिर कल सुबह होगा, इस तरह का क्रम चलता रहता है। इसी तरह के बाद में ये जो युगों का क्रम है ये भी चलता रहता है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच में हमें इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या माध्यम अच्छा है। अगर आप कहेंगे कि माया होता क्या है कि माया जो है, हम लोग धन से जोड़ दिए हैं माया को, और वास्तविकता यही है। क्योंकि
जो दिखता है वही बिकता है। हमारे पास में भी हम देखते हैं कि अगर धन होगा तो हम इन समस्याओं का निदान कर पाएंगे, अगर धन हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अच्छा, कुछ कहावत है कि ना माया मिले ना राम। अच्छा, माया तब तक आपको नहीं मिलेंगी जब तक राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम क्या है, विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु भगवान की पत्नी का नाम ही माया लक्ष्मी है, जो उनके चरणों का हमेशा सेवन करती हैं। अब अगर आपको माया से प्रेम है तो आपको भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा। नहीं प्रेम करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, मान लो आपने माया को पा भी लिया तो कुछ समय के पश्चात वो अपने आप स्वतः चली जाएंगी। तो इसलिए अगर आप माया को चाहते हो तो पहले राम से प्रेम करो। हाँ, कुछ क्या होता है, कभी कभी सफलता के रास्ते जब मंजिल दूर होती है तो काफ़ी कठिन होता है, ककरीले पथरीले होते हैं, हम लोग थक हार के बैठ जाते हैं और या तो फिर वहाँ से लौटना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य, एक बार आप अपने आप को अपने बारे में सोच कर देखेंगे कि हैं क्या और चाहिए क्या और उद्देश्य हमारा क्या है। क्योंकि बाबा गोस्वामी दास जी ने बताया नहीं कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर, जब अक्षर की मैंने बता दी, वर्णानाम रत्संघानाम, एक अक्षर वाह के लिए ऊपर उन्होंने जब लिखना शुरू किया और जा करके रामचरितमानस का अंत भी मानवाह के ऊपर, वाह के ऊपर ही किया अक्षर। और वंदे वाणी विनायको, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक प्रभु का ध्यान रखते हैं, कहीं किसी का तारतम्य बिगड़ने ना पावे, तो वो किसी चीज़ को छोड़ कहाँ से सकते हैं। और जब भी आप जो भी इनकी चौपाई दोहा छंद दिया हुआ है, किसी पर आप ग्रहण करेंगे, किसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आज तक कभी कोई कमी इसमें से नहीं निकाल पाया। और कमी जिसने भी निकाली तो क्या होता है कि कमियां वो भले ही नहीं निकली, वो खुद निकल के इसमें से निकल गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। भगवान राम और लक्ष्मण जो है उसी माया लक्ष्मी जी की तलाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का हरण कर लिया था। और लक्ष्मी जी इस समय भक्ति का रूप है। माँ अगर देखो, जानकी जी का काम क्या होता है, निर्मल मन